हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो आज के हम वीडियो में एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। एनिमल किंगडम के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मास्टर केडर हो, नीट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए जो ये जूलॉजी का टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम, ये काफ़ी वेटेज वाला टॉपिक है। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होते, ठीक ठीक होते हैं। तो आराम से अगर हमने इसको प्रॉपर एनसीईआरटी में से देन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में किया हो तो सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो सारे टॉपिक्स हैं वो प्रॉपर क्लियर हो सकें। तो आज हम फिलहाल बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम फाइलम और क्लासेस कंप्लीट करेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमल किंगडम में ये जो सारी पिक्चर्स हैं इसमें दिखाई हुई, ये सारी एनिमल्स की पिक्चर्स हैं। एनिमल्स में कई कैटेगरीज आ जाती हैं, इनकी कई फाइलम्स आ जाते हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट्स हो गए। इसके अलावा एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, वॉर्म्स हो गए। तो कई तरह के जो एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जिनको एक ही किंगडम में, एनिमेलिया किंगडम में इकट्ठा किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। जो एनिमल किंगडम है इसमें जो एनिमल्स होते हैं, पहले उसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी एनिमल्स में जो कॉमन है। तो वो कौन से होते हैं कि एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल, बिलियंस ऑफ सेल्स। देन यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि इनमें ट्रू सेल वॉल ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करती है। देन इसके आसपास सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स की, क्योंकि इनको मूव करना पड़ता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए या मीटिंग के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इनके जो सेल होते हैं उनके आसपास हार्ड कवरिंग नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है। देन ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप का मतलब जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करे उसको हम हेटेरोट्रॉप्स बोल देते हैं। ये तो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो मेन इसमें क्या है कि जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या आता है कि प्रॉपर सिस्टम बना होता है जिसके थ्रू के जो फूड है वो प्रॉपर माउथ्स के थ्रू इंजेस्ट किया जाता है। देन वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है और वेस्ट जो है वो एनएस के थ्रू रिमूव हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए। तो फ्रॉम माउथ टू एनएस अगर प्रॉपर सिस्टम बना हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कई ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन बींग है, इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन चलती है जो कि हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाती है। देन फिर है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी हैं। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिमेट्री आ जाती है कि ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर अरेंजमेंट कैसी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसका सेल बेस, टिश्यू बेस किस बेस पे है वो आ जाता है। देन जर्म लेयर्स आ जाती हैं। फिर है सीलम, सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड हो जाना हिस्सों में। एंड नोटोकोड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारी वर्टिब्रिया, स्पाइनल कोड आ जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर देना ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, उसको बोलते हैं सिमेट्री। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन एनिमल कॉल्ड द सिमेट्री। ठीक है, कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगी तो इमेज तो ये तीन तरह की होती है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, एसिमेट्रिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, देन बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, इसको पहले एक बार फिगर से करते हैं, देन इसके ऊपर आते हैं। तो ये है इसकी फिगर है। ठीक है, इसमें दिखा हुआ है एसिमेट्रिकल सिमेट्री क्या होती है। जो ऑर्गेनिज्म को अगर हम किसी प्लेन से किसी भी एक्सिस में कट करें, मान लो मैं इस एक्सिस से कट करूँ, इसको इससे करूँ, इससे करूँ, तो चाहे किसी भी एक्सिस से डिवाइड करके देखूँ, अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो पाए, ठीक है, जैसे तो ये मान लो मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, तो मैं इसको एक सेंट्रल एक्सिस से मैंने इसको डिवाइड किया तो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया ना। तो इस तरह से ये तो डिवाइड हो गया, बट वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कि प्रॉपर ये डिवाइड ना हो पाए, चाहे किसी भी प्लेन से आप कट करके देखो, इधर से करो, ऊपर से करो, साइड से करो, किसी भी प्लेन से कट करोगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा। ऐसी सिमेट्री है एसिमेट्रिकल सिमेट्री। देन रेडियल कौन सी होती है, अभी ये है स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज जो होते हैं ये फाइलम हमारा पोरीफेरा है जिसमें ये आते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आगे आती है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जो है, रेडियल सिमेट्री का मतलब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अ, किसी भी प्लेन से सेंट्रल एक्सिस से कट करके देखें तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि ये हाइड्रा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया गया, देखो इधर एक प्लेन से, दूसरी प्लेन से, तीसरी प्लेन से, चाहे फोर्थ प्लेन से, चाहे आप किसी भी प्लेन से इसको सेंटर में से डिवाइड करके देखो, तो अगर तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है देन इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियली ये क्या हो गया, डिवाइड हो चुका है इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, देन आती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, बाय का मतलब होता है दो। ठीक है, तो अगर हम एक सेंट्रल एक्सिस में से ही ऑर्गेनिज्म को कट करना है हमें, ठीक है, जस्ट एक एक्सिस से ही हम इसको कट करें तो वो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकली
लेफ्ट और आइडेंटिकली राइट पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब मैं यहाँ से कट कर दूँ अगर ऑर्गेनिज्म को, तो लेफ्ट में भी और राइट में दोनों साइड में इक्वली ये डिवाइड हो गया, तो वो है बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो ये कॉकरोचेज वगैरह होती हैं, क्रेब्स हो गई, इनमें ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाती है, तो ये है बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो अभी इसी के बारे में आगे करते हैं। देखो यहाँ पे यही बताया हुआ है, मैंने कोशिश की है कि सिंपल वर्ड्स में जितना आसानी से हम इसको कर सकें, तो मैंने ट्राई किया है कि हो जाए प्रॉपर। तो एसिमेट्रिकल में क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाता ऑर्गेनिज्म, चाहे कहीं से भी कट कर लो, किसी प्लेन से भी। देन इसमें एग्जांपल है स्पॉन्जेस हो जाते हैं इसमें। रेडियल सिमेट्री में क्या है, एनी प्लेन पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिवाइड पार्ट्स। ठीक है, कि कोई भी आप कोशिश करो अगर किसी भी प्लेन से सेंटर में से डिवाइड करने की, तो ऑर्गेनिज्म इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की एग्जांपल्स होती हैं सिलेंट्रेट, टिनोफोरस, एकाइनोडर्म्स। इसकी एग्जांपल्स हैं सिलेंट्रेट, टिनोफोर्स, एक्टिनोडर्मेट्स हो गए। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में आते हैं। बायलेटरल सिमेट्री जो है, इसमें क्या होता है, एक प्लेन से डिवाइड करोगे तो आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाएगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, वो है बायलेटरल सिमेट्री। इसमें एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फाइलम्स है, जैसे स्पॉन्जेस हो गया पोरीफेरा में, ये वाले हो गए, एनिलिड, आर्थ्रोपोड्स हो गए, ये सब फाइलम है। ठीक है, दूसरा आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल कौन सा है ऑर्गेनिज्म का, कि ऑर्गेनिज्म अभी सेल लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। अभी देखो लाइफ कहाँ से एग्जिस्ट हुई थी, सिंगल सेल से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो या तो ऑर्गेनिज्म सेल बेस पे होगा। ठीक है, अगर सेल जो हैं वो थोड़ी इकट्ठे हो जाएं, कॉमन से सेल इकट्ठे हो जाएं, उसको हम बोल देते हैं टिश्यू है, तो टिश्यू लेवल पे हो सकती है। कई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके टिश्यूज़ अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बन जाता है ऑर्गन। ठीक है, देन अगर ऑर्गन जो हैं वो मिलके काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं हम उसको। तो उसी के बेस पे है ये, कि अगर तो सेल बेस पे है, इस तरह से सेल्स हैं इस तरह से बने हुए, तो वो उसमें आ जाते हैं स्पॉन्जेस। ठीक है, टिश्यू लेवल पे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल्स, कॉमन सेल्स इकट्ठे हैं पर उनमें नॉन सेलुलर मटेरियल नहीं होता, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह ने उसको इकट्ठे नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हैं वो मतलब सेम से सेल्स हैं जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स को टिश्यू। ठीक है, तो सीलेंट्रेट्स जो होते हैं उनमें टिश्यू लेवल पे होता है। देन ऑर्गन लेवल किन में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थस जो होते हैं, मतलब जो सेल्स हैं टिश्यूज़ हैं वो इकट्ठे हो गए और उनको उनको इकट्ठे करने वाला मटेरियल उसके साथ है, सेलुलर मटेरियल उसके साथ है, तो वो ऑर्गन बन जाते हैं। जैसे ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनीज होगी, तो ये ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अलग अलग अगर ऑर्गन लेवल पे है तो प्लेटीहेल्मिन्थस की हम बात करेंगे। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आ जाते हैं एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, एक्टिनोडर्मेट्स, कॉर्डेट्स वगैरह होगी। ये सारी जो हैं ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, मतलब ये सारे ऑर्गन इकट्ठे होकर काम करते हैं एक बॉडी में, तो वो ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो ये इनके फाइलम्स बताई हुई हैं। अभी आपको अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में भी इनकी ट्रिक्स बनाई गई हैं, तो अगर आप उनको लर्न करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में, एनिमल किंगडम के प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ हैं जहाँ पे ट्रिक्स के फॉर्म में इनको याद करना कैसे है वो बताया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये है इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती है। ठीक है, तो कई सेल बेस पे होते हैं, कई टिश्यू बेस पे, जैसे ये हैं सेल बेस पे, ये टिश्यू बेस पे हैं। ठीक है, ये ऑर्गन लेवल हैं, ये ऑर्गन सिस्टम के बेस पे होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस हैं। ठीक है, ये आगे नाइडेरियाज हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस हैं, मोलस्कस हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये ऑर्गन सेल और टिश्यू लेवल पे बताए हुए हैं सारे ऑर्गेनिजम्स। तो ये हैं जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, जर्म लेयर्स में अभी जैसे हमने पहले बात की कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे, जब मेल फीमेल गैमीट जो फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बना सिंगल सेल था। जब वो जाइगोट आगे थोड़ा सा डेवलप करता है, कई सारे सेल्स की फॉर्म इकट्ठे आ जाता है, टिश्यू बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉरुला स्टेज। ठीक है, मॉरुला स्टेज में जब वो डेवलप कर रहा होता है तो उसमें जर्म लेयर्स आती हैं, 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक जर्म लेयर होती है एक्टोडम, बाहर वाली जो लेयर है वो है एक्टोडम, एक होती है एंडोडम सबसे नीचे वाली, अगर बीच में है तो उसको मीजोडम बोलेंगे। ठीक है, तो 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स होने के कारण इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट लेयर। ठीक है, कई ऑर्गेनिज्म में डिप्लोब्लास्ट होती है, मतलब 2 लेयर्स होती हैं, कईयों में 3 होती है, तो ट्रिप्लोब्लास्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इनकी फिगर देख लेते हैं एक बार, जर्म लेयर की फिगर। इसमें क्या है कि जो अभी देखो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेयर्स होंगी। ठीक है, कौन कौन सी लेयर होंगी, 2, एक होती एंडोडम, सॉरी एक्टोडम एंड दूसरी एंडोडम है। ठीक है, ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अभी देखो यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे मिजोग्लिया प्रेजेंट है, बट वैसे यहाँ पे सेल्स प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो अकेली कौन सी है, एक्टोडम और एंडोडम लेयर है, तो इनको 2 लेयर होने के कारण इनको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक लेयर। ठीक है, तो अगर एक्टोडम के साथ एंडोडम के साथ बीच में देखो ये यहाँ पे नहीं थे सेल्स, यहाँ पे हैं, तो अगर एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लो मतलब 3। ठीक है, एक्टोडम है, मीजोडम है, देन एंडोडम है, तीनों लेयर्स हैं, तो वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अभी ये किन में होती है, 2 लेयर्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक्टोडम एंड एंडोडम। ठीक है, ये प्रेजेंट होती हैं सीलेंट्रेट्स में,
पोरीफेरा में तो कोई भी नहीं होती जर्म लेयर, ठीक है, याद रखने वाली बात है। देन डिप्लोब्लास्ट में सीलेंट्रेट्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या 3 लेयर्स हैं, तो प्लेटीहेलमिन्थस से कॉर्डेट तक आप चले जाओ, वो सारे फाइलम में क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट होती है। अभी सीलम क्या है, प्रेजेंट ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। देखो बॉडी और जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच वाले, मतलब बॉडी और एलिमेंट्री कैनाल जो है, ठीक है, ये मान लो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, तो सॉरी, अभी इनके अगर अंदर जो बॉडी वॉल है और अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, उसके बीच में कैविटी है कि नहीं है, अगर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सीलम, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलेंगे सीलोमेट, अगर नहीं है कैविटी तो उसको बोलेंगे एसीलोमेट। अगर तो कैविटी लगती है बट असल में है नहीं, कुछ कुछ पैचेस बने हुए हैं, तो उसको बोलेंगे स्यूडोसीलोमेट, ठीक है। तो सीलोमेट में क्या है, मीजोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब मीजोडर्म प्रेजेंट होती है और कैविटी जो है वो मीजोडर्म से ही लाइंड होती है, ठीक है। कैविटी किससे फिल है, मीजोडर्म से फिल है, ठीक है। बॉडी की जो स्पेस है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की स्पेस है ये सीलम, ठीक है। तो एनिलिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड, एक्टिनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स, इन सभी में क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ये सीलम प्रेजेंट होती है, इनमें कैविटी लाइन होती है मीजोडर्म के साथ, ठीक है। एसीलोमेट में क्या है, नो बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, कोई कैविटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे कैविटी नहीं है, ठीक है। सीडोसीलोमेट में क्या होता है, स्कैटर्ड पाउचेस बने होते हैं इनमें, ठीक है। अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है एसीलोमेट। एसीलोमेट क्या होते हैं, जिनमें सीलम नहीं होता, मतलब बॉडी कैविटी है ही नहीं है, ठीक है। ये एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, देन एंडोडर्म है, बिल्कुल कवर है ये सारा, ठीक है। ये आ गया डाइजेस्टिव कैनाल, ये बॉडी की वॉल्स थी, उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों ही है, स्पेस तो है ही नहीं, कैविटी तो है ही नहीं, इसलिए ये क्या है, एसीलोमेट है। अगर ये देखो स्पेस है, ये देखो ये वाली स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये स्पेस और कैविटी प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे सीलोमेट, ठीक है। तो अगर ये कैविटी जो है इसमें पाउचेस टाइप स्ट्रक्चर बना हो, ठीक है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर इसके अंदर बना हो जिसको कवर करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस तरह से बने होते हैं पाउचेस, तो उनको हम बोलते हैं सीडोसीलोमेट, ठीक है। तो फिगर में दिखाया, ये देखो फ्लैटफॉर्म में जो है ये एनिलिड्स, निमेटोड्स वगैरह सारी दिखाई हुई हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जिनमें ये सीलम वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे पोरीफेरा वगैरह उसमें तो सीलम्स होते हैं ना मेन, ठीक है, तो इनमें प्रेजेंट होते हैं। देन अभी ये देखो आगे आ गया मेटामेरिज्म, ठीक है, मतलब सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी जो है वो हिस्सों में डिवाइड होती है, ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं इस तरह से करके, ठीक है। तो सेगमेंटेशन दो तरह की होती है, मेटामेरिक एंड स्यूडोमेटामेरिक, ठीक है। मेटामेरिक का मतलब प्रॉपर सेगमेंटेशन है, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं सेगमेंट, बाहर भी हैं, बाहर से भी बॉडी डिवाइड है ऐसे ही, और अंदर से भी इसी तरह से डिवाइड है बॉडी, उसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। अगर तो बॉडी सिर्फ बाहर से ही डिवाइड है, कुछ कुछ ऐसे सेगमेंट बनी हुई हैं और बॉडी बाहर से डिवाइड है, इंटरनली डिवाइडेड नहीं है पार्ट्स में, वो है स्यूडो मेटामेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये फिगर देखें, ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये होता है प्रॉपर, देखो सेगमेंटेशन हुई है, सारे पूरे वॉर्म में सेगमेंटेशन है और अंदर से भी उन्हीं सेगमेंट्स के बेसिस पे बॉडी डिवाइड है, तो ये क्या होगी, ये होता है मेटामेरिज्म, ठीक है, प्रॉपर मेटामेरिज्म ट्रू फॉर्म में जो है। इसमें क्या है, बॉडी में सेगमेंट्स तो बनी हैं पर बॉडी इन्हीं के बेस पे आगे इंटरनली डिवाइड नहीं है पार्ट्स में, बॉडी पूरी एक जैसी है, बस बाहर ही ये जो सेगमेंट बने हैं अंदर नहीं है, तो उसको बोलेंगे स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो सेगमेंटेशन बोलेंगे, जैसे टेप वॉर्म में ये होती है, ठीक है। तो ये थी कि सेगमेंटेशन क्या है, ठीक है। देन आता है कि सेगमेंटेशन में, अभी सॉरी यहाँ पे करते हैं कि बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली दोनों डिवाइड है सेगमेंट्स में, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स में ऐसे ही होता है। स्यूडो मेटामेरिज्म क्या होता है, बॉडी एक्सटर्नली तो डिवाइड है बट इंटरनली नहीं है, तो इसमें टेप वॉर्म आ गए, ठीक है। फिर है कि बॉडी प्लेन में आ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल की बात की हुई है, ठीक है, कि बॉडी जो है उसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग अगर होती है, वो एक ही ओपनिंग जो है वो माउथ का भी काम कर रही है, फीडिंग का भी काम कर रही है, एक्सक्रीशन का भी वो काम कर रही है, ठीक है। एनस माउथ दोनों एक ही ओपनिंग को कह देते हैं, ठीक है। तो वो है नाइडेरिया, टीनोफोरा, ठीक है, ये इनमें ऐसे ही होता है। देन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल किस में होता है, जैसे हमारे माउथ से लेकर एनस तक सारे अलग पार्ट हैं, दो हैं ओपनिंग, माउथ और एनस, ठीक है। इसके अलावा कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो जैसे एस्केलमिंथस से आप ले लो, कॉर्डेट्स तक सारे जो फाइलम है वो क्या है, उनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, ठीक है। पोरीफेरा जो है सेल एग्रीगेटेड प्लेन बॉडी प्लेन है, ठीक है, सेल बेसिस पे ये काम करता है पोरीफेरा में, तो उसमें वो स्पेसेस होती हैं, पोर्स होते हैं, वहीं से वाटर अंदर जाता है और अपर पार्ट एक होता है, वहाँ से वो सारा पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें सर्कुलेशन में फ्लूइड्स ही मूव करते हैं, जैसे ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है,
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन का मतलब कि ब्लड जो है वो ओपनली मतलब बॉडी से बाहर नहीं, बॉडी के अंदर ही फ्लो करेगा, बट कैविटीज़ में कोई वेजल्स नहीं है जिनके अंदर ब्लड फ्लो करा है। जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर तो ब्लड वेजल्स में, जैसे आर्टरीज में, वेन्स में फ्लो करा है ना। तो ब्लड क्या है, क्लोज्ड फॉर्म में वेजल्स के अंदर, आर्टरीज कैपिलरीज वगैरह के अंदर फ्लो कर रहा है, वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे कई इंसेक्ट होते हैं, जैसे मस्कीटो वगैरह हो गए, ठीक है, तो उनका ब्लड जो होता है उनमें वेजल्स नहीं होती है ऐसे प्रॉपर, तो इसलिए ब्लड जो स्पेसेस होती हैं, जो कैविटीज़ होती हैं, उनमें फ्लो करता है ब्लड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मोलस्कस हो गए, ठीक है, ये आर्थ्रोपोड्स हो गए, इन सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में ब्लड अगर वेजल्स के अंदर फ्लो करता है तो वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, कॉर्डेट्स हो गए सारे, जैसे हम हो गए, एनिलिड्स हो गए, इनमें ऐसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो। ठीक है, ये ओपन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो ब्लड है वो हीमोकॉइल वगैरह में फ्लो करता है, जो इनकी कैविटीज़ हैं वहाँ पे। ठीक है, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि बिल्कुल ब्लड जो है वो वेजल्स के थ्रू पास किया। ठीक है, वेजल्स के थ्रू वो पास करके पंप होता है ब्लड, जैसे अर्थवॉर्म हो गए, ठीक है, एनिलिड्स में आते हैं ये, ह्यूमन बींग वगैरह हो गए, मैमल्स है ना, या और जो क्लासेज होती है वो सारी, उसमें ब्लड जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की फॉर्म में फ्लो करता है। ठीक है, सो नोटोकोड होते हैं इस तरह से, रॉड लाइक स्ट्रक्चर अगर बॉडी में बैक साइड पे प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं कॉर्डेट। ठीक है, जैसे हमारे अंदर बैक साइड पे स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है, आसपास वर्टिब्रियाज हैं, है ना, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिनमें वो प्रेजेंट है वो होते कॉर्डेट, और जिनमें नहीं होते वो होते नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो ये है कॉर्डेट्स, रॉड लाइक स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पे। ठीक है, डॉर्सल मतलब ये बैक साइड का जो हिस्सा होता है, इधर डॉर्सल साइड होती है, इधर वेंट्रल साइड होती है। अगर यहाँ से देखें ऑर्गेनिज्म को इस तरह से, तो ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। ठीक है, तो इसमें डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है रॉड शेप स्ट्रक्चर, और एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही इसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, बचपन से ही, मतलब जब ये बर्थ हुआ नहीं है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बॉडी के ऑर्गन्स बन रहे हैं तभी ये बन जाती है, जैसे ह्यूमन बींग में है। तो नॉन नॉन कॉर्डेट में क्या आता है, ये बनती नहीं है, नॉन कॉर्डेट्स में ये होती नहीं है। ठीक है, पोरिफेरा से लेके एकिनोडर्म्स तक सभी में जो है वो कॉर्ड नहीं है ये, तो उनको नोटोकॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे बेसिक्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम फाइलम के बारे में डिटेल में करेंगे। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।